इतालवी हुकूमत 2026 से 2028 के दरमियान तकरीबन 5 लाख वीजे देने जा रहे हैं। वर्षों से इसकी आबादी लफ्जी तौर पर सुकड़ रही है। जरूरी मुलाजमतों के लिए भी लोग काफी नहीं है। ये कोटा सिस्टम है जो हर साल आने वाले लोगों की तादाद को मुकर्रर करता है। निफ्स मिलियन कारकुनों को खुशामदीद कहने के लिए एक बहुत बड़ी कसीर साला हिकमत अमली है। आइए मालूम करें कि क्या आप इस फहरिस्त में शामिल हैं। मांग बहुत ज्यादा है और इसमें हुनरमंद मुलाजमतों से लेकर आम मजदूरी तक सब कुछ शामिल है और इनमें से कुछ इन कोटों से बिल्कुल अलग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तामीरात, खेती बाड़ी और मेहमान नवाजी, इनमें बहुत सी मतलूबा मुलाजमतों के लिए आपको कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर हम मरहलावार बात करें तो आपको सबसे पहले मुलाजमत की पेशकश हासिल करना होगी। आपको नौकरी हासिल करने के लिए एक इतालवी कंपनी तलाश करना होगी। वो इन मखसूस दिनों में दरख्वास्त देते हैं जिन्हें क्लिक डेज कहा जाता है। ये आखिरी मरहला बहुत अहम है। पहुंचने के 8 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने काम के मुआहदे पर दस्तखत करने और अपने रिहायशी इजाजतनामे के लिए परमिसो दी सोजोर्नो के सरकारी दफ्तर जाना होगा। वहां कानूनी तौर पर सिर्फ 5 साल रहने के बाद आप मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी बढ़ रही है। क्लिक डेज और जरूरियात पर मजीद तफसीलात साथ साथ दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कल्ब फैसल में खुश आमदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फैसल के कल्ब की आवाज आप तक बर वक्त पहुंच सके। मैं आपको आज एक हैरान कुन बात बताने लगा हूं यूरोप के मुल्क इटली के बारे में। यूरोप के मुल्क इटली को आपकी चाहत नहीं बल्कि उसे आपकी जरूरत है। इटली जैसे मुल्क को मजदूरों की शदीद कमी का सामना है। ये मौका है हर उस आदमी के लिए जो यूरोप मुंतकिल होना चाहता है। इतालवी हुकूमत 2026 से 2028 के दरमियान तकरीबन 5 लाख वीजे देने जा रही है। जी हाँ, 5 लाख वीजे। ये अपनी सनतों को बचाने का हुकूमत का, जी हाँ, हुकूमत का एक हमायत याफ्ता मंसूबा है। आपके लिए ये एक सुनहरी मौका हो सकता है। ये लॉटरी जीतने से भी बड़ा है। ये एक बड़े माशी बहरान का बराह रास्त जवाब है और इसका हल आप लोगों की जिंदगियों में। तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है। कौन सी नौकरियां मांग में हैं, दरख्वास्त देने का मरहलावार चैलेंज और आखिरकार अपनी खुशगवार जिंदगी को हकीकत आप कैसे बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इटली इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है और उसे इतने ज्यादा वीजे क्यों चाहिए, ये समझने के लिए ये कितना बड़ा मौका है, आपको इस बहुत बड़े मसले को देखना होगा जिसका सामना इटली कर रहा है। मुल्क मजमूई तौर पर आबादी में कमी और मजदूरों के बहरान के दरमियान है। वर्षों से इसकी आबादी लफ्जी तौर पर सुकड़ रही है। सिर्फ 2024 में अमवात की तादाद पैदाइश से 2,80,000 ज्यादा थी। इसके अलावा इनकी आबादी दुनिया की सबसे बुरी आबादियों में से एक है। इतालवी नौजवान कहीं और मुलाजमतों के लिए मुल्क छोड़ रहे हैं और ये एक संगीन तूफान की पेशनगोई है। नतीजा अफरादी कुव्वत में एक बहुत बड़ा खला। जरूरी मुलाजमतों के लिए भी लोग काफी नहीं हैं। ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये उनकी पूरी मैशत के लिए एक बड़ा खतरा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इटली को 2050 तक चीजों को चलाने के लिए 10 मिलियन से ज्यादा गैर मुल्की कारकुनों को लाने की जरूरत पड़ सकती है। वो चीजें जो इटली को इटली बनाती हैं काम करने वालों की कमी की वजह से टूट रही हैं। हम ज़राअत, सियाहत और तामीरात की बात कर रहे हैं जो काम करने वालों की कमी की वजह से टूट रही हैं। इटली की सबसे बड़ी किसानों की अंजुमन ने कहा कि गैर मुल्की कारकुनों के बगैर मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शदीद खतरे में है। ये सिर्फ मुलाजमतें भरने के बारे में नहीं है, ये फसलों को बचाने, बड़े तामीराती मनसूबों को मुकम्मल करने और दुनिया की मशहूर शख्सी सनत को तबाह होने से बचाने के बारे में। इतालवी हुकूमत ये समझती है कि अगरचे वो अब भी गैर कानूनी इमिग्रेशन पर सख्त हैं, लेकिन उन्होंने उन कारकुनों के लिए कानूनी तौर पर दरवाजे चौड़े खोल दिए हैं जिनकी उन्हें अशद जरूरत है। जिसे इतालवी हुकूमत गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों को काम के लिए इटली आने की इजाजत देती है। ये कोटा सिस्टम है जो हर साल आने वाले लोगों की तादाद को मुकर्रर करता है। 2026 से 2028 तक ये अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस नंबर को याद रखें और ध्यान से सुने। अब तक तकरीबन 4,97,550 वर्क परमिट मंजूर किए हैं इटली की गवर्नमेंट ने। और अगर हम इसका मुआवजा करें 2020 से लेकर 2025 तक तो ये नंबर 4,50,000 है और सिर्फ 2026 में 1,65,000 है और इतनी ही तादाद 2027 और 28 के लिए भी मंसूबा बंद है। ये परमिट दो अहम इकसाम में तकसीम है, मौसमी काम और गैर मौसमी काम।
इन 3 सालों में तकरीबन 2,67,000 परमिट मौसमी मुलाजमतों के लिए हैं, ज्यादातर खेती बाड़ी और सियाहत में। बाकी 2,30,550 गैर मौसमी मुलाजमतों के लिए हैं, जिसका मतलब है तवील मुद्दती रोजगार। और यहाँ तक कि बहुत सी मुख्तलिफ सनतों में अपना कारोबार शुरू करना ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। ये तकरीबन निफ्स मिलियन कारकुनों को खुशामदीद कहने के लिए एक बहुत बड़ी कसीर साला हिकमत अमली है। इटली बाज़ाब्ता तौर पर आपके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। क्या आपके पास वो हुनर है जिसकी इटली को अशद जरूरत है? ये सबसे अहम हिस्सा है। आइए मालूम करें कि क्या आप इस फहरिस्त में शामिल हैं। मांग बहुत ज्यादा है और इसमें हुनरमंद मुलाजमतों से लेकर आम मजदूरी तक सब कुछ शामिल है। सबसे पहले सबसे बड़ी जरूरत मौसमी कारकुनों की है। हम ज़राअत में मुलाजमतों की बात कर रहे हैं, जैसे अंगूर और फल चुनना और सियाहत और मेहमान नवाजी, होटलों में रेस्टोरेंट में काम करना और मसरूफ तरीन मौसमों में बावर्ची के तौर पर काम करना। इन किरदारों के लिए सबसे ज्यादा परमिट दस्तयाब है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प है तामीराती सनत तेजी से फैल रही और इसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वेल्डर जैसे हुनरमंद लोगों के साथ साथ आम मजदूरों और राज मिस्त्रियों की भी जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की सनत एक और अहम शोबा है। वो ट्रक ड्राइवरों और गोदामों में काम करने वाले लोगों के लिए बेचैन है। और सेहत की देखभाल और निगहदाश्त का शोबा है। चूंकि इसकी आबादी बूढ़ी हो रही है, इटली में नर्सों, हेल्थ केयर असिस्टेंट की शदीद कमी है। दर हकीकत इसमें से कुछ नौकरियां बहुत तेजी से खत्म हो सकती हैं क्योंकि इसकी अशद जरूरत है और वो कोटा सिस्टम से बाहर हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सनत को मशीन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स की जरूरत है। और हाँ, यहाँ तक कि इटली की मशहूर जमाना फूड इंडस्ट्री को भी बेकर्स और पेस्ट्री केक्स बनाने वालों की अशद जरूरत है, जबकि ज्यादातर तवज्जो इस किस्म की मुलाजमतों पर है। हुनरमंद पेशावरान अफराद के लिए भी जगह है। इटली में सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और IT माहिरीन की भी अशद जरूरत है। इंजीनियर्स और डॉक्टरों जैसे आला तालीम याफ्ता पेशावराना अफराद के लिए भी रास्ते खुले और इनमें से कुछ इन कोटों से बिल्कुल अलग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तामीरात, खेती बाड़ी और मेहमान नवाजी, इनमें बहुत सी मतलूबा मुलाजमतों के लिए आपको कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको मुश्किल जुबान का टेस्ट पास करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे अहम चीज जो आपको चाहिए वो इतालवी मालिक की तरफ से एक हकीकी मुलाजमत की पेशकश, जिसे आपकी जरूरत है। बस देखें, आपको लगता है कि आप में वो बात है कि आप इनमें से एक वीजा हासिल कर सकते हैं। देखें, बहुत सी इतालवी ब्यूरोक्रेसी है जिसमें कोई हैरत की बात नहीं। अगर आप मराहिल पर अमल करें तो आप ये बाआसानी हासिल कर सकते हैं। ये एक वाज़िया रास्ता है, गौर से सुने। इसमें आपने पहले वीजा फॉर्म नहीं सबमिट करना। इटली में आपके मुस्तकबिल का बॉस आपके लिए ही सब कुछ करेगा। अगर हम मरहलावार बात करें तो आपको सबसे पहले मुलाजमत की पेशकश हासिल करना होगी। ये सबसे मुश्किल मरहला है। आपको नौकरी हासिल करने के लिए एक इतालवी कंपनी तलाश करना होगी, जिसे आप इंडीड, लिंक्डइन जैसी साइट से हासिल कर पाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, वहां पर आपको अपना एक रेज़्यूमे बनाना है, साबित कदम रखना है और पागलों की तरह नेटवर्किंग करनी है। आपको नौकरी रखने से पहले आपके बॉस को यह साबित करना होगा इटली या यूरोपीय यूनियन में ये काम करने के लिए कोई नहीं मिला। दूसरे मरहले में आपका बॉस कोई रुकावट नहीं का पास हासिल करता है। जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आपका बॉस आपके लिए वर्क परमिट के लिए ऑनलाइन दरखास्त देता है, जिसे नोला ओस्ता कहा जाता है, जिसका लफ्जी मतलब है कोई रुकावट नहीं। वो इन मखसूस दिनों में दरखास्त देते हैं जिन्हें क्लिक डेज कहा जाता है। ये एक दौड़ है, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर। लिहाजा आपके बॉस को परमिट खुलते ही एप्लीकेशन जमा कराने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा मरहला, आप अपना वीजा हासिल करते हैं। जब आपका नीला ओस्ता मंजूर हो जाता है तो आपका बॉस इसे आपको भेजता है। आप वो सुनहरी टिकट अपने मुल्क में इतालवी एम्बेसी में ले जाते हैं और अपने वर्क वीजा के लिए दरखास्त देते हैं। नीला ओस्ता 6 माह के लिए कारामद होता है, लिहाजा आपको अपना वीजा हासिल करना होगा और इसकी मियाद खत्म होने से पहले इटली पहुंचना होगा। ये सब काम आपको जल्दी करना होंगे। चौथा मरहला, पहुंचना और अपना रिहायशी इजाजतनामा हासिल करना। आपको वीजा मिलता है, आप इटली जाते हैं, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। यह आखिरी मरहला बहुत अहम है। पहुंचने के 8 दिनों के अंदर अंदर आपको अपने काम के मुआहदे पर दस्तखत करने और अपने रिहायशी इजाजतनामे के लिए परमिसो दी सोजोर्नो के सरकारी दफ्तर जाना होगा। वहां पर दरखास्त जमा कराने के बाद आपको एक कार्ड मिलेगा जो आपके पूरे क़याम और मुलाजमत को 100% कानूनी बनाता है।
मैं सच कहूंगा ये निजाम सुस्त हो सकता है। आपकी कामयाबी वाकई एक ऐसे बॉस पर मुनहसर है जो आपको वहां लाने के लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजाई रखता हो। ये रातों रात का चैलेंज नहीं है, लेकिन ये इटली में रहने और काम करने का वाज़ेह कानूनी रास्ता है। देखें, ये सिर्फ एक नौकरी के बारे में नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के बारे में है। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और तारीखी ममालिक में से एक नई जिंदगी बनाने के मौके के बारे में बात कर रहा हूँ। तसव्वुर करें, आप असली एक्सप्रेसो के साथ जाग रहे हैं, हफ्ते के आखिर में कदम रोमी खंडरात की सैर कर रहे हैं, या सिर्फ बहरे रूम के साहिल पर आराम कर रहे हैं। और ये सुने, अपने खानदान को भी अपने साथ ला सकते हैं। ऐसा करने के तरीके मौजूद हैं। ये आपको इटली की कौमी सेहत के निजाम और आपके बच्चों के लिए स्कूलों तक रिसाई फराहम करता है। ये मुकम्मल पैकेज है। इटली की जिंदगी में काम और जिंदगी के तवाज़ुन की एक वजह है। ये एक ऐसी सकाफत है जो खानदान, बरादरी और जिंदगी से लुत्फानंदोज होने का ख्याल रखती है। इसके अलावा एक इतालवी रिहायशी इजाजतनामा लफ्जी तौर पर एक चाबी है जो पूरे यूरोप को खोल देती है, जिससे आप 27 ममालिक में आजादाना तौर पर सफर कर सकते हैं। वहाँ कानूनी तौर पर सिर्फ 5 साल रहने के बाद आप मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं और यूरोप में अपने मुस्तकबिल को हमेशा के लिए महफूज बना सकते हैं। ये सिर्फ एक माशी इक़दाम नहीं, आप अपनी पूरी जिंदगी को अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक ऐसे मुल्क में रहने की दावत है जिसकी नाकाबिले यकीन तारीख, शानदार खाने और एक ऐसी सकाफत जो जिंदगी का जश्न मनाने के बारे में है। तो ये है सारी बात। इटली ने दरवाजे चौड़े खोल दिए हैं। जरूरत हकीकी है, तादाद बिल्कुल नाकाबिले यकीन है और ये मंसूबा अभी हो रहा है। आपका कैरियर बनाने, खानदान की परवरिश करने और वो जिंदगी गुजारने का मौका हो सकता है जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा हो। सिर्फ सवाल ये है, क्या आप इस दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार हैं? ये अमल बज़ाहिर एक चैलेंज है, लेकिन इनाम एक मुकम्मल तौर पर जिंदगी बदल देने वाला मौका है। ये एक बड़े यूरोपीय मुल्क की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कानूनी इमिग्रेशन की कोशिश है। मैंने आपको बहुत सारी मालूमात दी और यकीनन आपके बहुत से सवाल भी होंगे। आप अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबके जवाब देने की। आपका सवाल वो भी हो सकता है जो हजारों दूसरे सुनने वालों की मदद करे। हो सकता है वो भी यही सोच रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी बढ़ रही है। क्लिक डेज और जरूरियात पर मजीद तफसीलात साथ साथ दी जाएंगी, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।